नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर जो है डिस्कशन होगा। सफूरा जरगर वाला कांड तो आपने सुना ही था। अब एक दूसरा कांड हो गया है। ये जो तबलीगी जमात की महिलाएं जो पहले जो है क्वारंटाइन सेंटर में थी, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। उसमें से 4 महिलाएं थीं। अब वो प्रकाश में आ रहा है कि उसमें 3 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और सबकी प्रेगनेंसी जो है 90 दिन के अंदर की है और 111 दिन पहले उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया था। उसके बाद जो है करीब जेल भेजा गया। उनके पतियों को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर और दूसरी जेलों में भेजा गया। अब जो प्रकाश में आ रहा है उसमें से जो है 3 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। अब सोचने वाली बात है कि चल क्या रहा था और ये कैसे संभव हुआ। उनका पति कहीं और है, पत्नियां कहीं और हैं और जो है वो 3 जो है उसमें से जो है 75% इफिशियंसी है महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो ये क्वारंटाइन सेंटर और जेल ये सब कोठे हैं या फिर कोई प्रशासनिक व्यवस्था है? ये किस तरह की हरकतें चल रही हैं इसमें? और ये घटना है खेलगांव, रांची, झारखंड की। मतलब खेलगांव में खेल हो गया। ये कैसा खेल चल रहा है? यही व्यवस्था बनी हुई है। कोई किसी के साथ कुछ भी खेल करके चला जाए, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। वो बस प्रेगनेंसी टेस्ट करवा कर मस्त है प्रशासन की। ओ हमने तो पकड़ लिया, 3 प्रेग्नेंट है, 3 प्रेग्नेंट है। इस तरह से व्यवस्था चलेगी? एक सामाजिक दायित्व भी तो होता है। अब वो महिलाएं कैसे जाएंगी? 3 तलाक की व्यवस्था अब ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद भी जो है वो जो है हो गया। और ख़ास बात इसमें देखिए, 3 महीने भी नहीं हुए अभी उनकी प्रेगनेंसी को। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह की घटना है। मतलब इसी के आसपास की उनकी जो है प्रेगनेंसी है। मतलब अभी से मिला के करीब 2.5 महीना से 75 डेज। तो 75 डेज और कहाँ 111 दिन। तो इस 75 दिनों के पहले क्या हुआ इनके साथ, ये कौन बताएगा? और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ये एक ही व्यक्ति के तीनों बच्चे हैं या 3 अलग अलग व्यक्तियों के हैं, या एक व्यक्ति के 2 बच्चे हैं और जो है एक व्यक्ति का 1 बच्चा है? इनका पिता कौन है? क्योंकि बाकी जो इनके पिता हैं जो इनके पति हैं महिला के, वो तो जेल में बंद थे। तो इनका जो है पिता कौन है इन बच्चों का? पुलिस प्रशासन है या इनके जो पति हैं वो हैं या कोई थर्ड पर्सन है? किसने ये खेल किया? ये सब सोचने वाली व्यवस्था और विचार करने योग्य बात है। प्रशासन इस पर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। ये तो जो है कुछ मीडिया हाउसेज के थ्रू जो है खबर ब्रेक हो गई है। ठीक है। और अब देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है। उसमें जो है अंदर आया बच्चे खेल रहे हैं अंदर। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो फर्जी हो नहीं सकती। वो महिलाएं एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। और ख़ास बात है कि ये सब विदेशी महिलाएं हैं। विदेशी महिलाओं के साथ जहाँ जेलों में क्वारंटाइन सेंटर में कौन गुर खिला रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आगे देखिए, ये वही महिलाएं हैं तबलीगी वाली, जो तबलीगी जमात के जो गैदरिंग हुई थी उससे पहले ये शाहीन बाग में बैठी हुई थी। तो विचार करने योग्य बात है कि शाहीन बाग में जहाँ सफूरा जरगर के साथ कांड हुआ, क्या ये महिलाएं भी वहाँ मौजूद थीं? और मौजूद थीं तो ये पहले रिपोर्टिंग में क्यों नहीं आई? इस तरह से कैसे प्रशासन चला रही है? दिल्ली पुलिस कैसे चल रही है? झारखंड पुलिस कैसे चल रही है? देश की सारी एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं? ये कौन सी आज़ादी का तरीका है बहनचोद? जिसको जहां मिल रहा है खेल कर दे रहा है। आज़ादी का नारा अलग लगाओ, पुलिस प्रशासन दंगा फसाद अलग करो। उसके बाद जो है यहाँ व्यक्ति जो है खाने के लिए मर रहा है, 2-2 रोटियाँ 4-4 रोटियाँ के लिए लोग गुल खिला रहे हैं। इस तरह से पुलिस प्रशासन कैसे ज़्यादा दिन तक चल पाएगा? ये सब विचार करने योग्य बात है। ठीक है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी भयंकर गर्मी का मौसम है, जेलों में तो कोई एयर कंडीशनर तो लगा नहीं होता है। तो इस गर्मी के मौसम में इस मतलब ये हो क्या रहा है? बस ये सोचने वाली बात है। प्रशासन आप 1 मिनट के लिए इसको ज़रा सीरियसली सोचिए। इन महिलाओं के साथ जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर ये कंडोम फेंक कर चला गया, ऐसा लग रहा है कोई। अभी जो पहले वाला मामला है, जो सफूरा जरगर और वहाँ पे एक और शबनम नाम की कोई महिला थी, वो भी प्रेग्नेंट हुई थी दिल्ली में। अभी उनके पतियों को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है कौन है उनका पति, और उससे पहले ये 3 महिलाओं के साथ खेल हो गया। इस तरह की चीज़ें समाज में जो गंदगी फैला रही हैं वो तो फैला ही रही हैं। पुलिस प्रशासन हर व्यवस्था के ऊपर जो है सवाल उठ रहा है। वो बच्चे जब जन्मेंगे, जब निकलेंगे गलियों में दौड़ेंगे, तो उनकी माता किसका नाम बताएंगी बच्चों के नाम पे? ये सब सोचने वाली बात है। अभी ये जो है डेवलपिंग स्टोरी है, मैं इसके ऊपर जो है और आगे चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन एक बार आप सोचिए कि क्वारंटाइन सेंटर और कोठे में क्या कोई फ़र्क नहीं रह गया है? अब पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है? कौन इन लोगों महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म किसने किया?
ठीक है भाइयों, अगर आपको समझ में आया हो, आप भी व्यवस्था से परेशान हैं, इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो इसको आगे बढ़ाइए। और जो भी जिसने भी इन महिलाओं के साथ जो भी ये हरकत हुई है, जिसने भी किया है, उसको पकड़ने में मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।